गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। आप देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था टेक्नोलॉजी इंडक्शन इन रिटेलिंग, और इसमें टूल्स एंड टेक्निक्स करा रही थी। आई थिंक 3 टेक्निक्स हो चुकी थी। उसके बाद देखिए 4th टेक्निक है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, EDI, है ना। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इंटरचेंज मीन्स ट्रांसफ़र, है ना। तो ये ई कॉमर्स का ही एक पार्ट है, एक एस्पेक्ट है ई कॉमर्स का, जिसमें अगर आपको कोई बिज़नेस का अपना डाटा ट्रांसफ़र करना है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप इजीली इससे ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना। और इसके अंदर कोई एरर के चांसेस नहीं होते। इट सेव्स टाइम्स। देखिए इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इट सेव्स टाइम्स ऑटोमेटिकली, इमीडिएटली, है ना। इसमें कोई टाइम नहीं लगता ट्रांसफ़र करने में। आप जो भी डाटा ट्रांसफ़र करना है एक बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस में या ऑर्गेनाइजेशन में ही, आपस में आपने एम्प्लॉयज़ ने आपस में एक दूसरे को ट्रांसफ़र करना है तो वो इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन रिटेलर एंड सप्लायर। रिटेलर सप्लायर के पास भेज सकता है और सप्लायर रिटेलर के पास भेज सकता है अपना जो भी डाटा है, और इस पर किसी भी एरर के चांसेस नहीं है। तो इजीली जो है वो कुछ भी आपने इंफॉर्मेशन भेजनी है तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप भेज सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है, हमारा नेक्स्ट टूल है डाटा वेयर हाउसिंग। अब देखो ये भी नाम से पता चल रहा है, डाटा वेयर हाउसिंग, कि वेयर हाउसिंग का डाटा रिकॉर्ड करना। तो एक ऐसा टूल है जो कि समराइज्ड इंफॉर्मेशन तैयार करता है फ्रॉम मल्टीपल और हेट्रोजीनियस डेटाबेस इन अ सिंगल रिपोजिटरी। मतलब आपके पास डिफरेंट फाइल्स हैं, उसको आपने कंपाइल करना है, इकट्ठा करना है एक ही जगह पर। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा टूल है जो कि उनको कंपाइल करके वो एक ही जगह पर उसको इकट्ठा कर देता है। तो वही इसने कहा कि डाटा वेयर हाउसिंग इज़ अ टूल टू स्टोर द समराइज्ड इंफॉर्मेशन, कि जो समराइज्ड इंफॉर्मेशन है उसको फ्रॉम मल्टीपल, कि बहुत सारी फाइल हैं आपके पास, बहुत सारे डेटाबेस हैं, या हेट्रोजीनियस डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस हैं आपके पास, इन अ सिंगल रिपोजिटरी, कि एक ही जगह पर, एक ही प्लेस पर वो इकट्ठा कर देता है। अब देखिए इसका क्या यूज़ है कि टॉप लेवल जो मैनेजर्स हैं उनको डिसीज़न लेने होते हैं, है ना। तो एक ही प्लेस पर उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो डिसीज़न लेना उनके लिए इजी हो जाता है। जो सीनियर मैनेजर्स हैं बिजनेस में, एनालाइज करते हैं, डिसीज़न लेते हैं, है ना, उनके लिए डिसीज़न लेना इजी हो जाता है कि व्हाट टू डू, कि क्या करें और कैसे करें, क्या स्ट्रेटजी बनाएं। टाइम सेविंग होती है कि जब डाटा वेयर हाउसिंग, क्योंकि आपका बहुत बड़ा काम कर देता है कि उसको समराइज़ करके एक ही प्लेस पर सारे डाटा को इकट्ठा कर देता है, तो जो सीनियर लोग हैं, जस्ट लाइक जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं, उनका टाइम बचता है ना। और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको विद इन टाइम, है ना, इसमें इसमें उसको मिल जाती है, और उनको एनालिसिस में फिर कोई टाइम नहीं लगता। मोर एंड बेटर इन्फॉर्मेशन, कि उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है कंपैरेटिवली, है ना, और जब उनको चाहिए अप टू डेट डाटा इनको मिल जाता है। एंड इन एडिशन विद POS डाटा, POS तो अभी जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, वो इन्फॉर्मेशन तो होती ही है। उसके अलावा डाटा वेयर हाउसिंग भी डेवलप कर सकता है ऑन द डाटा कलेक्टेड थ्रू POS टेक्निक। POS टेक्निक की हेल्प से भी डाटा वेयर हाउसिंग को डेवलप किया जा सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टूल डाटा माइनिंग। अब देखिए डाटा माइनिंग एक ऐसा इंफॉर्मेशन एनालिसिस टूल है जो कि ऑटोमेटिक डिस्कवरी करता है किसके, ट्रेंड्स की, कि जो भी ट्रेंड है या रिलेशनशिप है डाटा वेयर हाउस में, उसके बारे में बताता है। आप देखिए, आप कहेंगे कि ऑटोमेटिक डिस्कवरी ऑफ ट्रेंड कैसे है, कि ये आपको एक तरह से एनालाइज करके बताता है। जैसे डाटा वेयर हाउसिंग ने तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, है ना, कि सपोज़ कस्टमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, सारा डेटा आपको बता दिया कि कस्टमर्स की इस प्रोडक्ट की डिमांड इस डेट को इतनी थी, इस डेट को इतनी थी, इस डेट को इतनी थी। तो इसके बेस पर वो ट्रेंड तैयार कर सकता है कि सेल का इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है। तो एक तरह से ऑटोमेटिक डिस्कवरी कर देता है ट्रेंड की, एक चार्ट बना देता है, पाई डायग्राम बना देता है, जैसा भी एनालिस्ट करने के लिए आप इनको कहते हैं उस तरह से ये एनालाइज कर देते हैं, और डाटा वेयर हाउस में जो भी डाटा है उसको उसका रिलेशन बता देते हैं किस तरह से है। अब देखिए सबसे पहले कोरिलेशन ये एस्टेब्लिश कर लेते हैं, कोरिलेशन बिटवीन अननोन डाटा, है ना। जो डाटा मतलब कंप्यूटर को या वेयर हाउस में जो भी कलेक्ट हुआ है, उस डाटा के बीच में जो भी अननोन रिलेशन है उसको ये डिस्कवर करता है और ये बताता है कि क्या रिलेशन है। जैसे रिलेशन की अगर हम बात करें तो डिमांड एंड सप्लाई में क्या रिलेशन है, डिमांड एंड प्राइस में क्या रिलेशन है ना। तो इस तरह से ऐसा रिलेशन जो कि हम भी सर्च नहीं कर पा रहे, ये टूल आपको सर्च करके दे देता है कि ऐसा इस तरीके से है। और हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग,
कि जो डेटा माइनिंग है वो फोरकास्टिंग में भी हेल्प करता है, कि फ्यूचर ट्रेंड भी बताता है ना, कि इंक्रीजिंग ट्रेंड है। अभी तक जो सेल थी, सपोज़ पहले 20,000 बढ़ी, फिर 40,000 बढ़ी नेक्स्ट डे, उसके बाद 60,000 बढ़ेगी। तो इस तरह से ये फ्यूचर का ट्रेंड भी बताता है ना। तो इसलिए रिटेलर्स के लिए ये जो टूल है ये भी काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि इससे जो कंज्यूमर का चेंजिंग लाइफस्टाइल है उसके बारे में भी या उनके डिमांड के बारे में भी इनको इन्फॉर्मेशन काफ़ी क्विकली मिल जाती है। नेक्स्ट टूल है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ये तो आप भी यूज़ कर रहे हैं, है ना, कि आज के टाइम पे जो एटीएम कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड जिसको हम बोलते हैं, वो आजकल सबके पास है। उसी को हम क्या कहते हैं, ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, है ना, कि वर्ल्ड वाइड जो ट्रांजेक्शन है वो क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से की जा रही है। ये कार्ड जो है वो रेडी एक्सेप्टेबल होते हैं रिटेलर्स के द्वारा, कि रिटेलर्स इनको ले लेते हैं और स्वाइप करके इससे पेमेंट भी हो जाती है। लेकिन बहुत सारे जो बड़े बड़े रिटेल स्टोर हैं वहाँ पर एटीएम जो है वो मतलब उस कंपार्टमेंट में ही, उसी स्टोर के अंदर ही एटीएम भी खोल देते हैं वो, कि आप वहीं पर ही अपने जो है वो मनी विड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरीके से बैंक में तो होता ही है ऑब्वियसली, मार्केट प्लेस में, शॉपिंग मॉल में, डिपार्टमेंट स्टोर में, जहाँ भी उनको कन्वीनियंट लगता है उस लोकेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर भी एटीएम मशीन लगा दी जाती है, जिससे कि आप इजीली अपनी मनी विड्रॉ कर सकते हैं। तो एटीएम की फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एक ऐसा मशीन है जो कंप्यूटराइज्ड है और जो आपको आपके अकाउंट में से जब भी आपको ज़रूरत होती है विद इन सेकेंड से आपको कैश प्रोवाइड कर देती है। तो ये भी एक ऐसा टूल है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पर्सन टू पर्सन जो है वो यूज़ कर रहे हैं मनी विड्रॉल के लिए। तो ये थे कुछ टेक्नोलॉजीज़ जो रिटेलिंग में यूज़ की जा रही हैं। आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या इंडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी जो भी यूज़ की जा रही है, 6-7 जो भी ऊपर आपको बताए कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर या टूल्स यूज़ किए जाते हैं, उसका क्या बेनिफिट है। सबसे पहला, कस्टमर्स के लिए भी बेनिफिट है कि कस्टमर्स के लिए शॉपिंग थोड़ा इजी बना देता है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ मैनेज्ड, है ना। आपको कुछ भी चाहिए जो डिस्प्ले किया हुआ है शेल्फ्स के अंदर, उसके ऊपर जो बार कोड लगाए हुए हैं, उसके ऊपर जो रेडियो से जो चिप लगाई हुई है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो चिप लगाई हुई है ना, उससे कस्टमर्स के लिए भी इजी हो जाता है उसको आइडेंटिफाई करना और डिसीज़न लेना कि व्हाट टू बाय और नॉट, है ना। एक प्रोडक्ट का उनको पूछना नहीं पड़ता कि व्हाट इज़ द प्राइस भी उस पर लिखा होता है ना, और एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एवरीथिंग इज़ रिटन ऑन दैट। और इसके अलावा अगर कोई डिस्काउंट है तो वो भी लिखा होता है, तो उनके लिए इजी हो जाता है, कस्टमर्स के लिए भी और शॉपर्स के लिए भी। और उनको एनकरेज करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करें, तो कस्टमर्स को काफ़ी कन्वीनियंट लगता है। सेकंड, हैंडलिंग द डिफरेंट ऑपरेशन इन बिजनेस इजीली, कि बिज़नेस में जो अलग अलग ऑपरेशंस है, जस्ट लाइक बाइंग है, सेलिंग है, या मैनेजिंग स्टॉक्स, कि जो स्टॉक को मैनेज करना, है ना। और इसी तरह से जैसे हमने पढ़ा था, मिनिमम स्टॉक निकालना, मैक्सिमम स्टॉक निकालना, और किस प्राइस पर इशू करना है, कितना डिस्काउंट देना है, कस्टमर्स को कैसे सेटिस्फाई करना है। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको इजीली आईटी सेक्टर जो है वो सॉल्व करता है। सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, कि आईटी सेक्टर जो है वो डिफरेंट अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है वो भी बताता है, उसका सॉल्यूशन बताता है कि व्हाट टू डू। तो इसलिए बिजनेसमैन के लिए या रिटेलर के लिए बिजनेस करना इजी हो जाता है। नो चांसेस ऑफ एरर, है ना। जनरली कंप्यूटर से जब काम किया जाता है तो एरर के चांसेस कम होते हैं, वैसे ज़्यादा होते हैं, मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, फ्रॉड भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि आईटी को यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर से काम किया जाता है, तो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आते हैं। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बढ़ती है, क्योंकि उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, अगर उनकी कंप्लेंट्स हैं तो वो सुनी जा रही हैं, है ना। तो इससे कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं और मेंटेन रहते हैं, जो भी रिटेल स्टोर है उनकी अपनी गुडविल बनती है। इसके अलावा इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग, कि जब टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है, सिस्टमेटिक डाटा जनरेट किए जा रहे हैं, जिससे कि जो रिटेलर है या टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट है वो इजीली जो है वो डिसीज़न ले सकते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना डाटा वेयर हाउसिंग, उसमें सारा डाटा एक ही प्लेस पर अवेलेबल करा दिया जाता है, तो उससे जो भी मैनेजर है उसको डिसीज़न लेना इजी हो जाता है अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है कि उसका कैसे सोल्यूशन किया जाए। रिटेल लॉस प्रिवेंशन, कि रिटेल का अगर कोई लॉस होता है तो सॉफ्टवेयर जो है वो उसकी सिक्योरिटी का भी ध्यान में रखता है और कोशिश करता है कि थेफ्ट ना हो,
जैसे अभी चिप की बात की थी ना कि RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन लगा दी जाती है, तो इसी तरीके के और टूल भी यूज़ किए जाते हैं जिससे कि कोशिश की जाती है रिटेल सेक्टर में कि रिटेलर का कोई नुकसान ना हो, और अगर हो तो उसको ट्रैक किया जा सके। बेटर फोरकास्टिंग कि जो रिटेलर है उसके लिए फोरकास्ट करना इजी हो जाता है, ट्रेंड को देखना इजी हो जाता है ना, कि कितनी सेल बढ़ रही है, किस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, किसकी कम हो रही है, तो आगे क्या ट्रेंड रहेगा, उसके लिए फोरकास्टिंग विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वो इजी हो जाती है रिटेलर के लिए। और जिनके बड़े बड़े रिटेल स्टोर हैं जो अकेले उसको हैंडल नहीं कर सकते, है ना, ऑब्वियसली अगर छोटी सी आपकी शॉप है उसको तो आप हैंडल कर सकते हैं, लेकिन बड़ा रिटेल स्टोर है तो आपको मैन पावर चाहिए, और मैन पावर के साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी भी चाहिए जिससे कि आप उसको हैंडल कर सकें। इसके अलावा देखिए फास्टर डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, कि जो आपका मतलब आप चाहते हैं कि बहुत सारे कस्टमर्स हैं उन सबको एक साथ आपको हैंडल करना है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है गुड्स, तो उसके लिए आप क्या ज़रूरी है, आईटी का यूज़ करना, एंड कलेक्शन ऑफ डाटा ऑफ कंज्यूमर्स, कि जैसे आप कुछ परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो जब आप बिलिंग कराते हैं तो आपसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी मांगा जाता है, एड्रेस भी मांग लिया जाता है ना, तो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कौन, आईटी। उसमें फिर आप कंज्यूमर्स से फीडबैक भी ले सकते हैं, तो इस तरह से कलेक्शन ऑफ डाटा ऑफ कंज्यूमर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से कर सकते हैं। बेटर ट्रेड रिलेशंस, कि कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ एंड अदर पार्टीज़ के साथ रिलेशन अच्छे बनते हैं जब आप कम्युनिकेट करते हैं। एंड इफ़ेक्टिव मार्केटिंग डिसीजन तो ऑब्वियसली इफ़ेक्टिव होते ही हैं क्योंकि डिफरेंट टूल्स को आप यूज़ करके डिसीजन लेते हैं। बेटर कम्युनिकेशन विद अदर पार्टीज़, कि डिफरेंट जितनी पार्टीज़ हैं, चाहे कस्टमर्स हैं, चाहे सप्लायर्स हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है ना, गवर्नमेंट सेक्टर है या आईटी सेक्टर है, जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है, सबके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बेटर रिलेशन विद कस्टमर्स, है ना, मेन पर्पस यही होता है कि कस्टमर्स अगर खुश होंगे, कस्टमर इज़ द किंग, अगर कस्टमर हैप्पी होंगे तो बिज़नेस चलता रहेगा, तो इसलिए उनके साथ अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या कमियां हैं। सबसे पहला, इट्स लेस सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस, कि अगर आपका बिज़नेस छोटा है रिटेल सेक्टर में तो फिर इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना इतना इजी नहीं है क्योंकि इट्स टू कॉस्टली एंड इट विल टेक टाइम। तो उससे लगेगा कि जैसे आप सपोज़ किसी छोटी शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर एक ही पर्सन होता है उसको संभालने वाला, तो आपको जो भी सामान चाहिए वो इजीली उठाकर आपको दे देता है ना, वहाँ उसकी सेल भी कम होती है लेकिन जो है उसके पास वैरायटी कम होती है। इट्स एक्सपेंसिव, ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, है ना, और इसकी कॉस्ट जो छोटे रिटेलर्स हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर आईटी सेक्टर मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, डिफरेंट टूल्स को यूज़ करना है, तो ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी। अगर ऐसे पर्सन आपने रखे हुए हैं जिनको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, तो वो उसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। एंड नीड ऑफ प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर, कि फिर आपको ये जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर है उसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे अप्रोप्रिएट है उसका सिलेक्शन भी करना पड़ेगा। तो अगर वो सही नहीं किया जाता तो भी रिज़ल्ट सही नहीं आते। और ऑब्वियसली मेंटेनेंस की भी हाई कॉस्ट है इन सॉफ्टवेयर्स की, है ना, कि मेंटेनेंस कॉस्ट भी लगती है। तो ये भी जो लार्ज एंटरप्राइजेज़ हैं या लार्ज जो रिटेलर्स हैं वो रिटेलर्स ही इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो आपने कंक्लूज़न में बताना है कि जो आईटी है इज़ बेसिकली ए फैसिलिटेटर इन रिटेलिंग, कि फैसिलिटेटर है जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। इट्स नॉट टू बी अडॉप्टेड एज ए हाइपर फैशन, कि फ़ैशन के लिए इसको अडॉप्ट नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है या आपको कोई प्रॉब्लम्स है जिसको सॉर्ट आउट कर रहा है उसकी वजह से इसको यूज़ किया जाना चाहिए और किया जा रहा है। तो आईटी जो है वो अपनी मैच्योरिटी स्टेज में चल रहा है बिकॉज रिटेल सेक्टर की जो ग्रोथ है वो आईटी की वजह से ही हो रही है ना, इसी वजह से यहाँ पर टाइम कम लगता है और सेल ज़्यादा होती है और आप एक ही टाइम पर बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनको आप डील कर पाते हैं, है ना। तो वी कैन से कि आईटी का बहुत बड़ा रोल है किसमें, रिटेलिंग की ग्रोथ में।